जब से हमने सरकार बनाई है, सरकार बनने के 1 घंटे के बाद से ही इन व्यापारियों ने हमारी सरकार गिराने का एन प्रकार शुरू कर दिया। लेकिन वो 5 साल तक जारी रहा। 2 साल तो कोरोना ने हमें बचा लिया और 2 साल हम लोग जंग करते करते इनके साथ, जो ये लोग कहते थे यहाँ का मूलवासी आदिवासी लोग सरकार नहीं चला पाएगा, और आज आप लोग का आशीर्वाद से, आप लोग का ताकत से हमने पूरे 5 साल इस राज्य को चलाया। आज फिर आपके सामने इन बेईमानों के पास मेरा 1,36,000 करोड़ रुपया इस राज्य का आपका बकाया है। जब हम उसको मांगने गए तो ये हमको जेल में डाल दिया। ये हालत है। इनसे हक अधिकार लो तो षड्यंत्र करेगा, आपको डराएगा, धमकाएगा। जब आपसे नहीं सकेगा तो आपको जेल में डाल देगा। एक समय जेल में जाना एक सम्मान की बात हुआ करती थी, अब जेल में ले जाना मतलब उसकी हत्या करना। आज वंदे भारत ट्रेन में कितना गरीब लोग उसमें सफर करता है, हमको बताओ। और जो जनता का ट्रेन था, गरीब मजदूर का ट्रेन था, वो आज तक नहीं चल पाया कोरोना के बाद से। इस राज्य के लिए एक ऐसे मोड़ पर आके खड़ा है जहां पर एक तरफ आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, गरीब, किसान, मजदूर की जमात खड़ी है और दूसरे तरफ व्यापारी लोग, धनवान लोग, अमीर लोग, बड़े बड़े पूंजीपतियों की जमात खड़ी है। इस राज्य में, इस राज्य का 5वें अनुसूचित क्षेत्र का पहला आदिवासी नौजवान मुख्यमंत्री बना है। जब से हमने सरकार बनाई है, सरकार बनने के 1 घंटे के बाद से ही इन व्यापारियों ने हमारी सरकार गिराने का एन प्रकार शुरू कर दिया। लेकिन वो 5 साल तक जारी रहा। 2 साल तो कोरोना ने हमें बचा लिया और 2 साल हम लोग जंग करते करते इनके साथ, जो ये लोग कहते थे यहाँ का मूलवासी आदिवासी लोग सरकार नहीं चला पाएगा, और आज आप लोग का आशीर्वाद से, आप लोग का ताकत से हमने पूरे 5 साल इस राज्य को चलाया। आज फिर आपके सामने और आज फिर आपके सामने हम लोग खड़े हुए हैं। उस समय हम लोगों ने वोट का भीख मांगा था। इस बार वोट के लिए हम अधिकार के साथ आपके पास आए हैं, क्योंकि इस 5 साल के अंदर कोरोना में आपके परिवारजनों को हवाई जहाज से ढो ढो करके ला करके आपके घर में पहुंचाने का काम हम ही करते थे। कोरोना में किसी को भूख से नहीं मरने दिया, और आपके लिए आपके हक अधिकार, जिसके लिए आप ब्लॉक में, जिला कार्यालय में, हेडक्वार्टर में धक्के खाते रहते थे, लेकिन काम नहीं बनता था। लेकिन सरकार आपके द्वार के माध्यम से, जो जीवन में कभी पदाधिकारी गांव नहीं देखा, पंचायत नहीं देखा, हमारे गांव के कई ऐसे लोग हैं, भी गांव का बीडीओ कौन है, सीईओ कौन है, पता ही नहीं था, और डीसी एसपी के बारे में तो दूर की बात है। लेकिन आज पदाधिकारी जहां सड़क है, जहां सड़क नहीं है, जहां पुल नहीं है, वहां पर ट्रैक्टर से, बैलगाड़ी से, ठेला गाड़ी से, साइकिल से, मोटरसाइकिल से लोग लैपटॉप ले जा करके आप लोग का समस्या का समाधान कर रहा है। आज एक तरफ व्यापारियों की जमात, दूसरे तरफ गरीब पिछड़ों की जमात। अब ये देखना है इस चुनाव में ये पूंजीपति जीतेंगे कि ये गरीब, गुरुआ, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक जीतेगा। और ये हमेशा हम लोग अपना हक अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं, और इन बेईमानों के पास मेरा 1,36,000 करोड़ रुपया इस राज्य का आपका बकाया है। जब हम उसको मांगने गए तो ये हमको जेल में डाल दिया। ये हालत है। इनसे हक अधिकार लो तो षड्यंत्र करेगा, आपको डराएगा, धमकाएगा। जब आपसे नहीं सकेगा तो आपको जेल में डाल देगा। लेकिन झूठा आरोप कितना दिन तक चलता है, और पूरा देश में इन भाजपाइयों के विरुद्ध जो आवाज उठाया, सबको जेल में डाल दिया। कई लोग जेल में ही लोगों की मृत्यु हो गई। एक समय जेल में जाना एक सम्मान की बात हुआ करती थी, अब जेल में ले जाना मतलब उसकी हत्या करना।
ये स्थिति बनी इन व्यापारियों ने, जो हालात देश में बना रखा है। आज देश में महंगाई आसमान छू रहा है। 5 रुपया का प्लेटफॉर्म टिकट आज 50 रुपया में बिक रहा है। आज वंदे भारत ट्रेन में कितना गरीब लोग उसमें सफर करता है, हमको बताओ। और जो जनता का ट्रेन था, गरीब मजदूर का ट्रेन था, वो आज तक नहीं चल पाया कोरोना के बाद से। और जो 15, 16, 18 बोगी का ट्रेन हुआ करता था, वो 5 बोगी 7 बोगी का वंदे भारत बना करके लोगों के सामने परोस रहा है। आज महंगाई, जूता चप्पल, बच्चे का पढ़ने लिखने का किताब कलम, आटा दाल सब्जी, पेट्रोल डीजल आसमान छू रहा है, बेलगाम घोड़े की तरह भाग रहा है। आज ये महंगाई बढ़ा रहे हैं और हम इस राज्य के जनता को उस महंगाई से बचाने के लिए महिलाओं के खाते में 1000 रुपया का सम्मान राशि भेजने का काम कर रहे हैं। मैं महिलाओं से पूछना चाहता हूं, आप लोग का खाता में पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और अभी दिवाली आने वाला है, छठ आने वाला है, और भी त्योहार है, अब उसमें भी आपको 1000 अभी आने वाला है। और मेरा संकल्प है कि आने वाला फिर से हमारी सरकार बनेगी और 5 साल के अंदर आप लोगों का खाता में 1-1 लाख रुपया भेजने का काम। जय झारखंड।